हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम धमाकेदार पढ़ाई कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम बहुत कम टाइम बच गया है। छोटा छोटा नोट्स बना के रिवीजन पे फोकस करिए। पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मेरा नमस्कार है। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे थे उसमें हमने जिस तरह से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसी तरह से बिहार ज्योग्राफी पढ़ने का डिसाइड किया था। तो हमने उसमें पहला चैप्टर बिहार का सामान्य परिचय, दूसरा भौतिक विभाजन ख़त्म कर लिया है और आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। और तीसरा टॉपिक जो है बिहार का जलवायु आज हम लोग करेंगे। तो नाम ही है क्या, जलवायु। मतलब जलवायु को सबसे पहले क्या होता है। जलवायु जो होता है किसी भी क्षेत्र में जो दीर्घकालिक मौसम होता है उस दशा को जलवायु कहते हैं। तो मौसम क्या होता है फिर। मौसम जो होता है किसी क्षेत्र विशेष का क्या टेम्परेचर है, क्या वर्षा है, क्या आर्द्रता है। तो मौसम और जलवायु में फिर अंतर क्या है। तो मौसम जो होता है वो दीर्घकालिक, जब इन चीज़ों में टेम्परेचर, वर्षा और आर्द्रता में परिवर्तन होता है तो उसको जलवायु कहते हैं। लेकिन मौसम जो होता है वो क्षण क्षण में बदलते रहता है। आपने गाना सुना होगा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे। तो वही होता है कि मौसम सुबह में गर्मी था, दोपहर में वर्षा हो जाएगा, शाम को ठंडा हो जाएगा। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में भी परिवर्तन होगा। कोई पटना में होंगे वहाँ बहुत गर्मी होगा, कोई दरभंगा में होंगे तो वहाँ उमस होगा, कोई गया में होंगे तो वहाँ उमस के साथ गर्मी बहुत ज़्यादा होगा। अगर उनसे पूछिएगा मौसम क्या है तो बोलेंगे अरे बहुत उमस वाला समय है, बोलेगा अरे बड़ा टेम्परेचर है, कोई बोलेगा ठीक ठीक है मौसम सुहाना सुहाना है। तो इस तरह से मौसम जो है वो बदलते रहता है। लेकिन जलवायु जो होता है वो सब जगह का एक साथ ही चेंज होता है। फिर जलवायु हम पढ़ते क्यों हैं। और जलवायु जो होता है वो किसी क्षेत्र विशेष के बहुत सारे जो स्थिति होती है उसको प्रभावित करता है। जैसे वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में देखें, उत्तर बिहार में क्या होता है, वर्षा अधिक होती है तो वहाँ जो कृषि होगी वो कैसी होगी। वहाँ जो कृषि होगी वो जलवायु गहन कृषि होगी। लेकिन वही जो दक्षिण बिहार में है वहाँ सूखा अधिक होता है तो वहाँ अगर जलवायु अनुकूल कृषि करेंगे तो कैसा कृषि करेंगे, मोटा अनाज का। ठीक है, अब आते हैं हम टू द पॉइंट, बिहार की जलवायु। तो बिहार की जलवायु दो तरह से होती है, एक उपोष्ण कटिबंधीय, दूसरा मानसूनी जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय क्यों होती है, हम लोगों ने देखा था अक्षांशीय विस्तार। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 20 10 से 27 31 15। अगर हम ग्लोब पे देखते हैं और अक्षांश और कटिबंध देखते हैं, अक्षांशीय कटिबंध, उसमें हम देखते हैं कि 0 डिग्री जो विषुवत रेखा होता है वहाँ से 23.5 डिग्री मकर रेखा जो होता है वहाँ का जो जलवायु कटिबंध होता है वो उष्ण होता है। लेकिन 23 से 45 का जो होता है उपोष्ण होता है। तो बिहार किन के बीच में आता है, 23.5 से 45 के बीच में, ना कि 0 से 23.5 के बीच में। तो जब 23.5 से 45 के बीच में आएगा तो कौन सा कटिबंध हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध। इसलिए बिहार की जलवायु कैसा होता है, उपोष्ण। लेकिन हमारे यहाँ जो मानसून है, क्योंकि स्थानीय जो वायु में परिवर्तन होता है या स्थानीय बहुत सारे टेम्परेचर वगैरह मिला के जो परिवर्तन होता है वो मानसून होता है। तो इसलिए भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है तो बिहार में कैसी जलवायु होगी, मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी। अब देखिए बिहार के जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यही क्वेश्चन 69 के मेंस में पूछ दिया था। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अभी ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, बट अभी हम लोग सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। जो जलवायु को प्रभावित करता है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड में देगा तो देगा अक्षांश करता है, समुद्र तल से दूरी करता है, उच्चावच करता है, मानसून का प्रभाव करता है, उसके बाद जो है वायुदाब करता है। तो हाँ, सब कुछ करता है। फॉर एग्जाम्पल अक्षांशीय स्थिति देखा ही, अक्षांशीय स्थिति अगर उष्ण कटिबंध में होगा तो सालों भर गर्मी रहेगा, लेकिन उपोष्ण में होगा तो सालों भर गर्मी नहीं रहेगा। जैसे वायुदाब आप पढ़े होंगे, जब मानसून पढ़ेंगे तो जेट स्ट्रीम, वायु जो परिसंचरण होता है दो तरह से, एक ऊपर में और एक नीचे वायु परिसंचरण। तो जो ऊपर वाला होता है वो जेट स्ट्रीम होता है। तो जेट स्ट्रीम में दो हो जाता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम और पश्चिमी जेट स्ट्रीम। जो इसी कारण पूर्वी जेट स्ट्रीम तो स्थानीय कारणों से जनरेट होता है मानसून के समय, लेकिन पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो होता है जिसे पछुआ पवन के कारण होता है।
ठीक है, और इसी से जो है वो जाड़े में वर्षा होती है। हिमालय जैसे है, हिमालय कैसे प्रभावित करता है, जो बंगाल की खाड़ी से हवा आती है उसके लिए क्या करता है, ये हिमालय है मान लीजिए, और हवा आई, यहाँ से क्या होगा, अवरोधक का काम करेगा, अवरोधक करेगा तो यहाँ टकराएगी और झमाझम बारिश हो जाएगी। और अगर वही समानांतर है, वायु ऐसे आई और वायु जो है वो किसी अवरोधक के समानांतर अगर चली गई तो अवरोध का ये काम ही नहीं किया तो वहाँ बारिश नहीं होगी। यही रीज़न है राजस्थान में बारिश नहीं होता, और यही 67 में पूछा था। अगला क्वेश्चन चलिए कि जो ऋतु होती है, मौसम होता है, वो बिहार में कितने प्रकार की होती है। भारत में भी 3 होता है तो बिहार में भी 3 प्रकार की होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। हम इन तीनों की विशेषता देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि ये ऋतु होती ही क्यों है ना। तो इसको हम लोग हमने इसको समझाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है, शायद आप लोगों को समझ में आए। आपको पता है जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर काटती है, और पृथ्वी का स्वयं का 2 प्रकार का रोटेशन, मतलब 2 प्रकार से पृथ्वी घूमती है। एक तो अपने अक्ष पे जिसको घूर्णन कहते हैं और इसलिए दिन रात होता है, और एक जो है वो परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, तो उसको परिक्रमा कहते हैं, जिसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। अब देखते हैं कैसे ऋतु में परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी विषुवत रेखा, जब सूर्य जो है वो 2 बार विषुवत रेखा पे सीधा चमकता है, और एक बार विषुवत रेखा से कर्क ओर आता है, फिर विषुवत रेखा पे, फिर मकर रेखा पे। हम लोग को एक्चुअली उत्तरी गोलार्ध देखना है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो हम लोग देखते हैं मार्च से जो जून वाला होता है, तो 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, मतलब उस दिन सूर्य विषुवत रेखा पे सीधा चमकता है। फिर पृथ्वी चूंकि परिक्रमा कर रही है तो अब सूर्य का मुख किधर आ जाएगा, अब ये कर्क रेखा पे आ जाएगा। सूर्य का लंबवत किरण कहाँ चमकेगा, अब कर्क रेखा पे। कर्क रेखा पे अगर चमकेगा तो मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति है, जैसे हमने इसमें डायग्राम में बनाया है, एक के सूर्य का फेस, आपका जिधर फेस है उधर ही सूर्य आपको रोशनी दे रही है, मतलब टेम्परेचर दे रही है, एक के पीठ के तरफ दे रही है, तो टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होगा, जिसके मुंह के तरफ सीधा सूर्य है वहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा। तो यही रीज़न होता है जब ग्रीष्म आया, उसी को क्या कहते हैं, ग्रीष्म आया। और ये कर्क रेखा का कब सीधा चमकती है, 21 जून को, इसलिए उस दिन योगा दिवस भी मनाते हैं। और ये मकर रेखा से क्या होगी, दूर होगी, तो वहाँ क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर मतलब ठंडा का समय रहता है, और ये वैसा वर्षा हो जाता है जब फिर सितंबर से दिसंबर में मकर रेखा पे जाती है, तो उसको शीत आयांक कहते हैं, इसको ग्रीष्म आयांक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है, कि ग्रीष्म आयांक में क्या होता है। कर्क रेखा पे सूर्य जो है सीधा चमकती है, सूर्य अगर सीधा चमकती है तो पृथ्वी को सबसे अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। अगर सबसे अधिक सूर्य की ताप प्राप्त होगी तो वहाँ टेम्परेचर अधिक होगा। तो अब आइए हम इसको देखते हैं विशेषता में ग्रीष्म ऋतु में। अब क्या होता है कि हमने देखा कि सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है मार्च से जून के तरफ, और जब उत्तरायण होगा तो सूर्य लंबवत किरण कहाँ पड़ेगी, 21 जून को कर्क रेखा पे, मतलब आते जाएगी कर्क रेखा पे, उस दिन सीधा होती है। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ का प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो। स्पेशली मैदान में आप पढ़ते होंगे, जल और मैदान के अपनी एक विशिष्ट ऊष्मा होती है। जल जो है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, लेकिन पृथ्वी में उल्टा हो जाता है। अब यहाँ देखिए, अगर हम बिहार की स्थिति को देखते हैं, इसके पूर्वी भाग को और इसके पश्चिमी भाग के, पूर्वी भाग में वेस्ट बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और उत्तर प्रदेश यानी मैदानी भाग, यानी कि कोई पानी का स्रोत नहीं है। ये प्री मानसून कंडीशन आ जाता है ग्रीष्म ऋतु में। इस समय क्या होता है कि जो मैदानी एरिया है चूँकि बिहार, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो वहाँ की वायु क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। हल्की हो जाएगी तो क्या होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो वहाँ कौन सा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर। और जब आप पढ़ते होंगे कि जब कोई भी हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से, मान लीजिए ये हाथ है हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, तो किधर आएगी, हमेशा लोग कम को भरने का कोशिश करते हैं। तो इधर से वेस्ट बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आती है, वो यहाँ पे छिटपुट वर्षा होती है, और स्थानीय प्रभाव के कारण भी थोड़ा बहुत वर्षा होती है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली ठंडी हवा के कारण या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है, उसको नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। वही जो पश्चिम से आती है, और पश्चिमी भाग और मध्य बिहार के क्षेत्र में, आप जो बिहार जो होंगे, आप पश्चिमी चंपारण या मधुबनी दरभंगा साइड के, वो देखते होंगे
लोग कहते थे कि बवंडर आ गया, बवंडर आ गया। मतलब क्या होता था, बहुत तेज टेम्परेचर होता है और उस क्षेत्र लो प्रेशर के बनने के कारण वहाँ बहुत तेज़ी से हवा जो है वो घूम लगता है कि घूम रही है, तो उसको क्या कहते हैं, लोग लू कहते थे घर में रहो लू लग जाएगा। घर वाले बोलते थे घर में रहो नहीं तो लू लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय का जो टेम्परेचर होता था बहुत होता था। और यही 69th में पूछा है हीट वेव। हीट वेव क्या होता है इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। हीट वेव जो होता है IMD के अनुसार क्षेत्र मतलब पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के लिए अलग अलग तापमान बताया गया है। बोला गया है कि अगर मैदानी क्षेत्र में समान अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहे तो उसे हीट वेव माना जाएगा, और पहाड़ी क्षेत्र में अगर तापमान 30 डिग्री रहे तो उसको हीट वेव माना जाएगा। चलिए अब यह हो गया, हम लोगों ने वर्षा करवा दिया। प्री मानसून, सबसे अधिक तापमान बिहार में कहाँ होता है? गया में। सबसे गर्म महीना कौन होता है? मई। जो वर्षा होती है प्री मानसून ग्रीष्म ऋतु में उसको क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर। जो शुष्क हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? लू। अब आ जाते हैं हम लोग वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो होता है मध्य अवधि जो होता है इसका मध्य जून से मध्य अक्टूबर। सबसे अधिक वर्षा जो होती है बिहार कब प्राप्त करता है? जुलाई एवं अगस्त में। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर पश्चिम मानसून से तो होती ही नहीं है, जिसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जाड़े में बिहार में वर्षा होती है। तो यही अब देखेंगे आगे। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखा होती है, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बिहार में किस शाखा से अधिकतर वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो पूर्वी भाग, किशनगंज। क्यों? क्योंकि जब हवा आती है, अभी हम लोगों ने कहा हिमालय या उच्चावच की स्थिति, जब वेस्ट बंगाल से बंगाल की खाड़ी से हवा आती है तो हिमालय के तराई क्षेत्र में टकराती है और वहाँ बहुत तेज बारिश करती है। और जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं वर्षा की मात्रा में कमी आते जाती है। अब देखिए सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। हाँ, एक इम्पोर्टेंट इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है, जो आप लोग ऐसे में भी लिख सकते हैं, हो सकता है प्री में भी पूछ दे, कि वार्षिक वर्षा का अगर हम यात्रा देखते हैं तो वो कांस्टेंट नहीं होता। मतलब हर साल ऐसा नहीं है कि 112 सेंटीमीटर 114 सेंटीमीटर हो रहा है तो हर साल उतना ही होगा। उसमें उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स देखा गया है। तो उसी में उसमें कहा गया है कि अभी तक सबसे न्यूनतम वर्षा जो है वो 2013 में हुआ और सबसे अधिकतम वर्षा जो है वो 2000 अभी तक 21 में हुआ है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बिहार के इकोनॉमिक सर्वे जो इन्वायरमेंट वाला सेक्टर है उसमें मेंशन किया गया है। हम लोग जब करेंगे तो हम इसको ज़रूर फिर से वहाँ भी बताएंगे। अब शीत ऋतु की क्या विशेषता होती है? इसका जो समय होता है वो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। सबसे अधिक ठंडा महीना जनवरी, सबसे ठंडा स्थान गया। शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो होती है भूमध्य सागर या जो पछुआ हवा होती है उससे मध्य भाग में और पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, और पूर्वी भाग जो है वो शुष्क रहता है। अब देखिए यही 70वीं में पूछा था कि बिहार में जो है वो कितने प्रकार से वर्षा होती है। तो बिहार में 3 प्रकार से वर्षा होती है। एक प्री मानसून जिसको नॉर्वेस्टर कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में, और एक स्थानीय जो स्थिति होती है उसके कारण भी होता है। जैसे क्या होता है ना, मान लीजिए कहीं तालाब है और मैदानी क्षेत्र भी है, जैसे मधुबनी वगैरह में ना ये बहुत ज़्यादा होता था। वहाँ मैदानी क्षेत्र गर्म हो जाता था, अगर तालाब वगैरह से जो है पानी लेके हवा आया तो वहाँ तुरंत एट ए टाइम थोड़ा तेज़ी से वर्षा हो जाता था। फिर वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से सबसे अधिक वर्षा जो है इसी से होता है। और शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम से आने वाली जो हवा होती है या भूमध्य सागरीय जो हवा होती है उससे होता है। तो ये आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप मेंस में भी लिख पाएंगे। अब बिहार का जलवायु का वर्गीकरण, तो इसने 3 जो जलवायुवेत्ता थे उन्होंने 3 प्रकार से बिहार के जलवायु को डिसाइड किया है। तो हमने ये डायग्राम बना दिया है ताकि समझने में आसानी हो। जलवायुवेत्ता कोपेन, उन्होंने उत्तरी बिहार को CWG कहा है और दक्षिणी बिहार को AW। वहीं त्रिवार जो है वो CAW कहते हैं, जबकि दक्षिण बिहार को AW कहते हैं। लेकिन थॉर्नवेट तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट देते हैं। उनका कहना है कि जैसे पश्चिम वाला जो एरिया है, जो पर्वत वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम जो भाग कहते हैं यानी पश्चिम चंपारण वाला,
संकीर्ण क्षेत्र, और जो शेष बिहार है वो अलग है। बस वो उन्होंने कहा जो पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र है CBW और शेष बिहार को CAW। तो बस आज के लिए बिहार जलवायु को अगर आप इतना अच्छा से कर लेंगे, PT और मेंस आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग मेरा ये जो सीरीज है उसको देखिए, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आसानी होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप अगर ये कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो यकीन रखिए आपका जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा 4, 5, 7 जो भी आए, आपका एक भी गलत नहीं होगा। इसी के साथ आज का ये सीरीज़ ख़त्म करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोग एकदम मस्त तरीके से पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर उस समस्या को देखेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।